अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं सबसे पहले आपको अपना थोड़ा इंट्रो करवा दूँ। आई एम डेटा इंजीनियर currently working at a US based company known as Turing। सबसे पहले मैं आपको ट्यूरिंग के बारे में बता देता हूँ। ट्यूरिंग एक US बेस्ड कंपनी है जो कि एक रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग डिफरेंट रिमोट जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं और वो कंपनी आपको डिफरेंट कंपनीज का मैच करती है यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ और आपकी एक तरीके से रिमोट जॉब्स का एक कैरियर स्टार्ट होता है। मैं वहाँ पे उनकी इंटरनल टीम में एज अ डेटा इंजीनियर काम करता हूँ। और अगर मैं आप लोगों को अपनी जॉब रोल के बारे में बताऊँ तो एज अ डेटा इंजीनियर हमारा जॉब रोल ये होता है कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके बाद वेयर हाउसेज और डेटा मार्ट होते हैं वो बिल्ड करने होते हैं और फिर डेटा प्रोवाइड ETL पाइपलाइन में डेवलप करनी होती है और डेटा प्रोवाइड करना होता है टू दी BI डेवलपर्स, टू दी ML साइंटिस्ट सो दैट दे कैन रन देयर डैशबोर्ड्स एंड डू सम एनालिसिस फ्रॉम इट। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैंने स्टार्ट लोकल कंपनी से ही किया था और उसके बाद मैंने इन पैरेलल फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी और करेंटली मैं ट्यूरिंग में एज अ डेटा इंजीनियर काम करता हूँ। इस पीरियड में जो मेरा सबसे नोटिसेबल जॉब है वो है मेरी सेकंड जॉब जो कि मैंने ब्लूटेक कंसल्टिंग में करी थी, जहाँ मैंने अराउंड 3 इयर्स काम किया है और मुझे वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी मैंने अपने इस कैरियर में एक्सेल किया। अच्छा, अगर फ्रीलांसिंग का पूछें तो फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट करी या क्या वजह है फ्रीलांसिंग करने की, तो पहले मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था फ्रीलांसिंग को, बट जब मैं इंडस्ट्री में गया और मुझे लोकल जॉब करने का अंदाजा हुआ तो मुझे ऐसा हुआ कि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए या फिर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव तरीका होना चाहिए जो कि आपके काम आ सके बाद में। तो अगर आप फ्रीलांसिंग को एज अ पैरेलल लेके चलते हैं अपनी जॉब्स के साथ या अपने कैरियर के साथ, तो एक तो फायदा ये है कि ये आपका इन पैरेलल डबल आपका एक्सपोजर मिल रहा है, आपको 2 जगह काम करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद जो वेरिड अमाउंट ऑफ वर्क होता है फ्रीलांसिंग में, उसकी वजह से आपका जो लोकल जॉब में आपका बहुत स्टैटिक रोल होता है। आप अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको बहुत वेरिड फील्ड में और वेरिड क्लाइंट के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो आपका डबल या ट्रिपल हो जाता है। अब एक बंदा लोकल जॉब कर रहा है एक कंपनी में और उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है और आप जॉब के साथ अगर आप फ्रीलांसिंग कैरियर को भी अपने लेकर चल रहे हैं तो आपके पास उसी अमाउंट ऑफ टाइम में आपका डबल एक्सपीरियंस होगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी और फ्रीलांसिंग स्टार्ट की मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने 2021 में स्टार्ट करी थी और करंटली मैं अब मुझे 1 साल हुआ है और आई एम अ टॉप रेटेड डेटा इंजीनियर ऑफ वर्क। तो आगे चलते हैं, मैं आपको डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। डेटा इंजीनियरिंग असल में है क्या चीज़। आप लोगों ने डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के बारे में बहुत सुना होगा। डेटा इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? डेटा इंजीनियरिंग के जॉब रोल में 3 चीज़ें आती हैं। आपको किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना है, किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है और किस तरीके से उसको स्टोर करना है। अब डेटा के मल्टीपल सोर्सेज हो सकती हैं जहाँ से आपको कलेक्ट करना हो। कोई भी सोर्स हो, आपको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए, आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए किस तरह उन जगहों पे डेटा कलेक्ट हो सकता है। दे कैन बी CSV, दे कैन बी वेबसाइट वेयर यू हैव टू स्क्रैप द डेटा। आपको डेटा प्रोसेस करना आना चाहिए, नो मैटर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डेटा। डेटा कैन बी वेरी ह्यूज और डेटा कैन बी वेरी स्मॉल। उसके बाद डेटा की मल्टीपल शेप्स होती हैं, रिलेशनल डेटा होता है, नॉन रिलेशनल डेटा होता है, बहुत सारे टाइप्स के डेटा होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू स्टोर दैट डेटा एंड टू प्रोवाइड दिस डेटा टू डिफरेंट टीम्स और टू यूटिलाइज द डेटा। उसके बाद मैंने एक छोटी सी लेटर डिजाइन करी है जो कि मुझे लगता है कि किस तरीके से लोग अपना डेटा इंजीनियरिंग के अंदर कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक स्किल्स हैं जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखते हैं, जैसे पाइथन है, SQL है और डेटा रिलेशनल डेटाबेस है जो कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ रहे होते हैं, आप स्टार्टिंग में सीखते हैं। आप उनसे अपना डेटा इंजीनियरिंग के अंदर कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं और उनके अंदर आप उनको अपने इन बेसिक स्किल्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें और इसके अंदर आप काम करना स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर आप हमारे पास आते हैं वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, ETL पाइपलाइंस, OLAP सिस्टम और OLTP सिस्टम्स।
फिर आप इस तरह और आगे जाते हुए डेटा सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, जो कि आपको वेरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आपने शायद सुने भी हों। हडूप हो गया, BigQuery हो गया, AWS के रेडशिफ्ट हो गया। फिर आप ETL पाइपलाइंस डिजाइन करना सीख सकते हैं और आप इंफ्रा की तरफ जा सकते हैं कि किस तरह पूरी एक कंपनी के अंदर किस तरह एक पाइपलाइन डिजाइन होती है, किस तरीके से उसका डेटा कनेक्ट होता है ऑटोमेटेड। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली अपवर्क एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को जो कुछ टिप्स हैं जिनको यूज करते हुए आप गेटिंग हो सकते हैं बहुत इजीली और जल्दी। सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप अपवर्क पे बिल्कुल नए हैं, आपने अभी जस्ट अपनी प्रोफाइल बनाई है, सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाएं। उसके बाद जैसे कि आपके पास अपवर्क पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं वहाँ पे पॉइंट्स गेन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर अपवर्क आपको बोलता है कि हमारे कुछ टेस्ट हैं इनको दें, तो आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी, आपको हम लोग कोई बैच देंगे, तो आप वो जरूर उन टेस्ट को दें और उसको आगे बढ़ाएं। फिर आपने अब तक जितने भी अपने पास प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको आपको शोकेस करना आना चाहिए, उनको प्रेजेंट करना आना चाहिए इस तरीके से कि वो प्रोफेशनल भी लगे और उनको पढ़ के लगे कि हाँ कि उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं और ये काम आगे कर सकता है। और स्टार्टिंग में आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स को टारगेट करें, आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे बड़े जॉब्स पे न जाएं। स्मॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट में जब आपके पास रिव्यूज रेटिंग और कुछ एक्सपीरियंस आ जाए अपवर्क पे शो करने के लिए, तब आप आगे बढ़ें। अच्छा, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा जो एवरेज चल रहा हो बिड्स का उससे थोड़ा सा लोअर बिड करें ताकि आपके थोड़े चांसेस बढ़े। बहुत ज़्यादा लो ना जाए, लेकिन आप एवरेज से थोड़ा सा लो करें ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें। सेकेंड थिंग ये कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसको बड़े गौर से पढ़ें और उसमें जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या आप उस क्लाइंट को क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको अपने प्रपोजल में डिफाइन करें और उसको बताएं कि मैं इसे ये ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज हैं या ये सोल्यूशन है जिनके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और उस क्लाइंट को प्रपोजल करके लगना चाहिए कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है और ये मेरी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है आराम से। और ऐसा ना करें कि सेम प्रपोजल हर जॉब पे बिल्ड करें और जॉब पे पोस्ट करें, क्योंकि जब क्लाइंट देखेगा कि सेम एक डमी प्रपोजल है या फिर एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें उसकी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो उसको इग्नोर मारेगा, वो उन लोगों के पास जाएगा जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने रिव्यूज को और अपनी रेटिंग्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें अपवर्क पे, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आपकी प्रोफाइल को डिफाइन करती हैं और आपकी प्रोफाइल को रैंकिंग में उठाने में हेल्प करती हैं। स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल भी मतलब पैसों को ना देखें, चार्जेस को ना देखें। अगर आपको कम पैसों में भी काम करना है, मिल रहा है, तो आप लोग करें। लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोचें, देखें कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप आधे पैसों में काम कर रहे हैं
लेकिन आपके पास जब वो रिव्यू में रेटिंग आ जाएंगी तो कल को आप सेकंड जॉब अपनी पकड़ेंगे तो आप काफ़ी हाई रेट पर पकड़ सकते हैं। आपके पास कुछ शो करने के लिए होगा अपने नेक्स्ट क्लाइंट को। तो आप अपने पोर्टफोलियो को, रिव्यूज को, रेटिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें और उसको कभी भी खराब ना होने दें, क्योंकि एक दफ़ा वो खराब हो गया तो आपकी प्रोफाइल डाउनग्रेड हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने कुछ सैंपल्स अटैच किए कि जो जॉब डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड अवेलेबल हैं ऑफर पे बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक स्किल्स के ऊपर जो जॉब अवेलेबल हैं वो हमारी पाइथन है, एसक्यूएल है और स्क्रैपिंग की जॉब हैं जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं ऑफर पे, जिनसे आप स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप जॉब देख रहे हैं प्रोसेसिंग और एपीआई डेवलपमेंट की पाइथन से रिलेटेड जॉब है, इस पे जो बिगनर्स हैं हमारे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास बहुत सारी स्क्रैपिंग की जॉब अवेलेबल है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी स्क्रैपिंग टूल पे है, स्क्रैपिंग लाइब्रेरी पे आप सीख के आप वो क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल हैं वो है ईटीएल से रिलेटेड। यहाँ पे आई थिंक विजिबल नहीं होगा सही से, लेकिन मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास किन जॉब से आप स्टार्ट कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग कैरियर के अंदर और कौन सी जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इन दी फ्रीलांसिंग मार्केट। ये ईटीएल की कुछ जॉब्स का सैंपल्स मैंने अटैच किए थे यहाँ पे जो कि रीडली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ऑफर के ऊपर। ईटीएल आप पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप सीक्वल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप कोई भी टूल्स हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कुछ टूल डिस्कस कर लेते हैं जो कि डेटा इंजीनियरिंग में काफ़ी पॉपुलर हैं और जो कि मैंने ये स्टेट्स निकाले हैं वेबसाइट से। तो इन 2022 सबसे ज़्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो डेटा इंजीनियरिंग के अंदर पॉपुलर है वो रेडशिफ्ट है और रेडशिफ्ट एंड बीकेडी। ये दो डेटा वेयरहाउसिंग के टूल्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेयरहाउस बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। In their big data tools, you can process your huge amount of data in terabytes or petabytes. इसके बाद हमारे पास कुछ BI के टूल्स हैं, टैबल्यू, लुकर, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं मार्केट्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास स्पार्क आ जाता है, एयरफ्लो आ जाता है, हाइव आ जाता है। स्पार्क एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है बिग डेटा की जो कि काफ़ी इंडिपेंडेंट है these days और उसके थ्रू आप ETL पाइपलाइन डिजाइन कर सकते हैं जो कि which can run multiple nodes on very huge clusters। इसी तरह हमारा एयरफ्लो टूल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन टूल है ETL का, वो आप सीख सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल है और उसके अंदर आप एक्सेल कर सकते हैं। इस तरह के डेटा क्वालिटी के टूल्स हैं और फिर डेटा इंटीग्रेशन के टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हैं जिनको अगर आप सीखें तो आप इनकी जॉब इजीली फाइंड कर सकते हैं आउट ऑफ दी वर्ल्ड। रिमोट जॉब्स आप स्टार्टिंग में मुश्किल है थोड़ा सा उन पे अप्लाई करना या उनको गेन करना, तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले आप एक्सपीरियंस हासिल करें। जब आप एक्सपीरियंस हासिल करें तो आप उन रिमोट जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। रिमोट जॉब्स के करने के मल्टीपल फायदे हैं और मल्टीपल प्रोज हैं। हम कौन नहीं है थोड़े से, लेकिन आप प्रोज बहुत ज़्यादा हैं जिसके थ्रू आप मतलब बहुत एक्सेल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की जो कौन है लाइक कि हवाई रोजी है या फिर कभी काम है कभी काम नहीं है, वो चीज़ आपकी रिमोट जॉब्स में कवर अप हो सकती हैं। लेकिन रिमोट जॉब्स में आपको जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अगर वो आउट ऑफ द बाउंड्रीज हायर कर रहा है तो इसलिए हायर कर रहा है क्योंकि उसके पास वो एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है विद इन द बाउंड्रीज। सो आपको या तो बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है या तो फिर आपके पास आपको स्किल्स में बहुत एक्सेप्शनल होना जरूरी है टू विन द रिमोट जॉब्स। उसके बाद आपकी रिमोट जॉब में सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जो भी आउट ऑफ द बॉडीज डिफरेंट क्लाइंट्स हो सकते हैं, कंपनी कहीं नहीं हो सकती है, तो आपको क्लाइंट की बात समझ में आना चाहिए, आप उसको प्रेजेंट कर सकें और आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकें। तो जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं उनमें भी आपको बहुत एक्सेप्शनल होना पड़ता है इन योर रिमोट जॉब्स। और उसके बाद जो स्किल्स बहुत इन डिमांडिंग है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जिनकी अराउंड द वर्ल्ड उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनकी एक्सपर्टीज बहुत कम अवेलेबल है, तो आप उनको सीखने की कोशिश करें तो वो सीख के आप इजीली कोई भी रिमोट जॉब कर सकते हैं। अच्छा, जो
कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं जहाँ पे आप रिमोट जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा लिंक्डइन है जिसको हर कोई यूज़ करता है और जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत ज़्यादा रिमोट जॉब आती है, स्पेशली आफ्टर दी पैंडेमिक रिमोट जॉब्स आर अवेलेबल इन अबंडेंटली अराउंड दी लिंक्डइन एंड ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं लाइक ट्यूरिंग हो गया, टॉपटेल हो गया, उसके बाद एक पाकिस्तानी स्टार्टअप भी है रिमोट बेस्ड, उसके अलावा क्रॉसओवर भी है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली खुद ट्यूरिंग की इंटरनल टीम में काम करता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ट्यूरिंग क्या करता है, किस तरीके से हायर करता है। ट्यूरिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, जहाँ पे आपको कुछ टेस्ट क्लियर करने होते हैं, कुछ इंटरव्यूज क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आप उनकी वेबसाइट पे इन होते हैं और डिफरेंट रिमोट जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपने एक दफ़ा टेस्ट और इंटरव्यूज क्लियर कर लिया, आपको बार बार वो डिफरेंट जॉब्स के लिए आपको टेस्ट क्लियर नहीं करना, डिफरेंट वापस इंटरव्यूज क्लियर नहीं करने, आपने एक दफ़ा चीज़ें क्लियर करनी है, उसके बाद आप मल्टीपल जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और दी कंपनी इटसेल्फ वेट्स फॉर यू कि ये बंदा स्किल्ड है, और कंपनीज कैन हायर देम डायरेक्टली जस्ट आफ्टर टेकिंग अ सिंगल इंटरव्यू। बट तो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ट्यूरिंग का रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले तो टॉप 1% जो एक मार्केटिंग गिवेंगे, इसको तो आप छोड़ दें। इसके बाद आप फुल टाइम रिमोट जॉब भी विन कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी विन कर सकते हैं, लेकिन जो फुल टाइम की जो अवेलेबिलिटी, फुल टाइम की जो जॉब ज़्यादा अवेलेबल होती है इन कंपेरिजन टू पार्ट टाइम। उसके अलावा आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और आपके पास कुछ टाइम होना ज़रूरी है इंटरव्यूज़ के लिए, और आपको रिमोट जॉब में आपको एक ओवरलैपिंग टाइम का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पास होना चाहिए। अच्छा, रिमोट जॉब का एक फ़ायदा ये है कि आपके पास एक लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम है, ओवरलैपिंग टाइम है जो कि देना होता है क्लाइंट को, जिस टाइम पे आप अपने स्प्रिंट्स अटेंड करते हैं या मीटिंग अटेंड करते हैं और क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और उसको अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं। और लास्ट थिंग यही है कि आपको आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए और आपको आप प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ताकि आप डिफरेंट जॉब पे टाइमली अप्लाई कर सकें और उनको विन कर सकें। इसके बाद मैं आपको टॉप 10 का हायरिंग प्रोसेस बताना चाहूँगा। टॉप 10 यूएस का सबसे बड़ा हायरिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द रिमोट जॉब। टॉप 10 का हायरिंग प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट है, और उसके लिए सबसे पहले वो आपकी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आपकी स्किल्स को टेस्ट करते हैं। स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आपके मल्टीपल टेस्ट लेते हैं। अगर आप उनको क्लियर करते हैं तो फिर वो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। फिर आपकी लाइव स्क्रीनिंग होती है, फिर लाइव इंटरव्यू होता है, जिसमें वो आपके स्किल्स को भी चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को भी चेक करते हैं, आपके एटीट्यूड को भी चेक करते हैं। अगर आप उसको भी क्लियर कर देते हैं फिर आपको डेमो प्रोजेक्ट देते हैं, सो दैट they can check if you can complete a project in a timely manner, and what is the approach you choose to complete that project. इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद आप टॉप 10 के अंदर इन हो सकते हैं, और टॉप 10 के अंदर इन होने के बाद आप जितनी भी उसकी रिमोट जॉब्स हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूएस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका हायरिंग प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट है, और आप आई थिंक इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद ही आप इस पर अप्लाई इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें इन होने के लिए। आफ्टर दैट इन द लास्ट आई विल तो मैं आपको एक लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहूँगा, या मोटिवेट करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप रिमोट कल्चर के अंदर और रिमोट जॉब्स के अंदर अपने लोग बोलते हैं कि काफ़ी बोरिंग है, आप लोगों को घर पे बैठ के काम करना है, आपकी किसी से इंटरेक्शन नहीं है, लोकल कम्युनिटी में आप जा रहे हैं, मिल रहे लोगों से, आपको इंटरेक्शन हो रहा है आपका, लेकिन रिमोट और फ्रीलांसिंग जॉब है बोरिंग। बट इट डिपेंड अपॉन यू। एक लाइफस्टाइल एक कल्चर है जो बहुत प्रमोट हो रहा है स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, जिसे डिजिटल नोमैड के नाम से जाना जाता है। आपके पास रिमोट जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है लोकेशन की, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट होना जरूरी है, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। सो दे आर प्रमोटिंग डिजिटल नोमैड कल्चर, और मल्टीपल कंट्रीज हैं जो कि अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल नोमैड वीज़ाज और फ्रीलांसर वीज़ाज लॉन्च कर रही हैं। तो आप वो कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा मल्टीपल कोर्स स्पेसेस और वर्क स्पेसेस का कल्चर है जो कि प्रमोट हो रहा है,
तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और किसी भी वर्क स्पेस में को स्पेस में काम कर सकते हैं और आप अपने आप अपना लाइफ स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों से मिल सकते हैं और यू कैन एक्सेल इन योर कैरियर। और रिमोट जॉब में आने के बाद आपकी बेसिकली लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आपको काफ़ी कुछ